प्लानेट की एब्सोल्यूट डिग्री जिसको हम कंपाउंड डिग्री कहते हैं वो कैसे निकालेंगे। राधे राधे एस्ट्रो वास्तु की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि किसी प्लानेट का कंपाउंड डिग्री कैसे निकालेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे कुछ डिटेल लिखा है, जैसे ये राशि चार्ट हुआ, ये केपी चार्ट हुआ, यहाँ पे सारी राशियों की स्टार्टिंग रेंज जो कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी राशियां हैं, जैसे 12 राशियां हैं, तो हर एक 12 राशियों की एक डिग्री होती है। जैसे कि प्लानेट की एक डिग्री होती है कि एक प्लानेट 30 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता, वो 0 से 30 डिग्री के अंदर ही रहे। इसी तरह एक राशि होती है कि एक राशि को कितना रेंज दिया हुआ है। जैसे एक नंबर राशि को 0 से 30 डिग्री, दो नंबर राशि को 30 से 60 डिग्री, तीन को 60 से 90, चार को 90 से 120, पांच नंबर राशि को 120 से 150, 6 नंबर राशि को 150 से 180, 7 नंबर राशि को 180 से 210, 8 नंबर राशि से 210 से 240, 9 नंबर राशि को 240 से 270, 10 नंबर राशि को 270 से 300, 11 नंबर राशि को 300 से 330, 12 नंबर राशि को 330 से 360। हम जब प्लानेट की कंपाउंड डिग्री निकालेंगे तो हमें राशियों की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। इधर क्या है, D1 चार्ट है, यहाँ पे हर एक प्लानेट की डिग्री लिखी हुई है। नीचे जो है केपी चार्ट है, जिसमें हर एक हाउस की अपनी अपनी डिग्री होती है। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि ये हाउसेस की डिग्री ऐसे क्यों है, तो आप ऐसा समझो कि जो भी वैदिक चार्ट होते हैं, D1 चार्ट होते हैं, उसमें क्या होता है कि हर एक हाउस की जो डिग्री होती है 0 से 30 डिग्री तक होती है, मतलब वो 30 डिग्री के अंदर ही होंगे। लेकिन जब आप केपी चार्ट की बात करोगे तो आप ऐसे समझ लो कि कोई भी जस्ट लाइक जैसे इसमें क्या होता है कि एक सर्कल है, उसको आप 12 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन केपी चार्ट में हमारा जो भी प्लैसिडस सिस्टम होता है उसमें जो ब्रह्मांड है वो ऐसा है, और इसको अनइवन साइज है। जब इसको हम 12 राशि में डिवाइड करेंगे तो किसी को अधिक मिलेगा, किसी की हाउसेस की कम डिग्री हो सकती है। उसी बेस पे ये काम करता है कि हर एक हाउस की अपनी अपनी डिग्री है। तो हम कंपाउंड डिग्री कैसे निकालेंगे। देखिए, कंपाउंड डिग्री वैसे तो मैं वीडियो में आपको एस्ट्रोसेस की स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि हम डायरेक्टली वहां से प्लानेट की कंपाउंड डिग्री देख सकते हैं, हाउसेस की डिग्री वहां से मिल जाएगा, जिससे हम हिट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आज हम मैनुअल तरीके से देखेंगे कि किसी भी प्लानेट की कंपाउंड डिग्री कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जुपिटर की कंपाउंड डिग्री निकालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ जुपिटर लिखा। अब ये ध्यान रखना है कि जुपिटर किस राशि में बैठा है, तो यहाँ पे क्या है, जुपिटर 7 नंबर राशि में बैठा है। तो 7 नंबर की स्टार्टिंग रेंज देखिए, 7 नंबर की जो भी 7 नंबर है उसकी जो रेंज है वो 180 से। तो यहाँ पे क्या करना है, जुपिटर की कंपाउंड डिग्री निकालने के लिए 180 लिखना है, जो कि राशि की डिग्री बताता है, प्लस जुपिटर की अपनी डिग्री कितनी है, 18 है। इसका मतलब हुआ कि 198 डिग्री जुपिटर की कंपाउंड डिग्री हुई। उसी तरह आप मार्स की डिग्री निकाल लीजिए कि मार्स 9 नंबर राशि में, 9 नंबर राशि की स्टार्टिंग डिग्री कितनी है, 240, प्लस मार्स की एक्चुअल जो डिग्री है वो 28 है। इसका मतलब क्या हुआ, 240 प्लस 28 मतलब 268। उसी तो अदर प्लैनेट का भी हम देख लेते हैं, जैसे सन है 10 नंबर राशि में, 10 नंबर राशि की स्टार्टिंग है 270 है, 270 प्लस सन की डिग्री 4 है, मीन्स 274 एब्सोल्यूट कंपाउंड डिग्री है सन का। मरकुरी का कितना होगा, 10 नंबर राशि की स्टार्टिंग हमने देखा कि 270 है, तो 270 प्लस मरकुरी 14 है, मीन्स 284 होगा, राइट। उसी तरह वीनस का देखेंगे, 270 प्लस 4 मीन्स 274। सैटर्न का देखिए, सैटर्न कहाँ है, 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है, 11 नंबर राशि की स्टार्टिंग डिग्री 300 प्लस सैटर्न की डिग्री 5 मीन्स 305 डिग्री। मून, मून 12 नंबर राशि, 12 नंबर राशि की रेंज क्या है,
330 हमेशा हम स्टार्टिंग रेंज को ही लेंगे जब भी हम प्लानेट की एब्सोल्यूट डिग्री निकालेंगे। तो 12 नंबर राशि में मून है, मून का 330 प्लस मून की डिग्री 21 है, मीन्स 351। ये हो गया आपकी प्लानेट की एब्सोल्यूट डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब हम हिट थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें प्लानेट, जो भी एक्टिव प्लानेट होगा वो हाउस को हिट मारेगा, और जो एक्टिव प्लानेट होगा वो प्लानेट टू प्लानेट में एक्टिव प्लानेट हिट खाएगा। उसी बेसिस पे बात करेंगे, जिसमें हम राहु केतु को कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि राहु केतु किसी भी हाउस को हिट नहीं मारेगा, वो हिट खा सकता है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि हमने 7 प्लानेट की ही एब्सोल्यूट डिग्री निकाली। यदि आप राहु केतु की भी निकालना चाहो तो राहु क्या है, 8 नंबर राशि में 8 नंबर की स्टार्टिंग 210 प्लस राहु की डिग्री 6 मीन्स 216 हो गया। आप केतु देख लो, केतु 2 नंबर राशि में, मतलब 30 प्लस 6 मीन 36। कभी कभी हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि यदि कोई प्लानेट 1 नंबर राशि में होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर ही लेते हैं, यदि जुपिटर 1 नंबर राशि में हो तो 1 नंबर राशि की स्टार्टिंग क्या होगा, 0 होगा, प्लस जुपिटर की जो भी डिग्री होगी उसको लिख के हम ऐड ऑन करेंगे तो ये 1 नंबर राशि का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि प्लैनेट की एब्सोल्यूट डिग्री कैसे निकालते हैं। हाउस की एब्सोल्यूट डिग्री ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा, जो कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में। अब देखिए, आइए इसी में हम देख लेते हैं कि यदि कोई प्लैनेट एक्टिव है तो वो हाउस को कैसे हिट करेगा, ये भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक दो प्लैनेट के साथ करेंगे, आगे आने वाले आगामी वीडियो में हम इन डिटेल सारे प्लैनेट का देख लेंगे। तो आज के लिए हम जुपिटर ही ले लेते हैं। हम ऐसे देख लेंगे कि जुपिटर की एब्सोल्यूट डिग्री हमने निकाला, और आपको एक माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यदि किलर हिट चेक करना है तो जो प्लैनेट जहां बैठा है, मान लीजिए जुपिटर है, वो अपने 7th हाउस को 180 की हिट देगा। एक कैलकुलेटिव अपने माइंड में रखना है कि जुपिटर कोई भी प्लैनेट हो वो अपने 7th हाउस को 180 की हिट देगा। अब आप कहोगे 45 किसको देगा, मान लीजिए जुपिटर अपने 2nd हाउस को 45 की हिट दे सकता है, वही जुपिटर अपने 3 या 4th हाउस को 90 की हिट दे सकता है। पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे 7 के बाद 8 भी लिख सकते हैं, 7 और 8 हाउस को जुपिटर 180 की हिट देगा। इसी को हम कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। जैसे कि हमारी ये 3 डिग्री, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जुपिटर अपने 180 के आगे नहीं जाएगा, मतलब टी की लास्ट हिट है तो उसके बाद जो भी हिट आएगा जैसे 195 200, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या जुपिटर अपने 2nd हाउस को हिट दे रहा है। तो हमने देखा जुपिटर 7 नंबर राशि में बैठ के 198 का इसका डिग्री है। हम देखेंगे कि क्या 2nd हाउस को हिट दे रहा है, 2nd हाउस को। हाउस मीन्स केपी चार्ट से हम देखेंगे, केपी चार्ट में 2nd हाउस की डिग्री आप देखिए 225 मीन्स इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 25 मतलब 27। तो 27 किसी तरह का कोई भी हिट नहीं, तो ये हिट नहीं देगा। हम चेक कर लेते हैं कि क्या जुपिटर 3rd हाउस को किसी तरह का हिट दे रहा है। अगेन जुपिटर की 198 की डिग्री है, माइनस जुपिटर 3rd हाउस में बैठ के क्या 5th हाउस को हिट दे रहा है। 5th हाउस में 256 है, मीन्स इसका आएगा 58। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव हिट है, ये पॉजिटिव हिट दे रहा है, मतलब जुपिटर 3rd हाउस में बैठ के 5th हाउस को पॉजिटिव हिट देता है। हम चेक कर लेते हैं कि क्या जुपिटर 3rd हाउस में बैठ के 6th हाउस को किसी तरह का हिट दे रहा है। जुपिटर कितना हो गया 198 माइनस 6th हाउस को हिट दे रहा है 287, इक्वल टू कितना हो सकता है 89 की, मीन्स 90 डिग्री हिट। ये हो गया निगेटिव। हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर 3rd हाउस में बैठ के 6th हाउस को 90 की हिट देगा। देखिए, एक कैलकुलेटिव दिमाग में बैठा देना है कि 2nd हाउस को 45, 3rd या 4th को 90 की हिट दे सकता है अपने से।
मतलब जुपिटर जहाँ भी बैठा वहां से तीसरे और चौथे घर से वहां से। तो उसी तरह हम देखेंगे जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के क्या सेवेंथ हाउस को हिट दे रहा है। तो जुपिटर 198 माइनस सेवेंथ हाउस कितना है 315, 115 किसी तरह का कोई हिट है। जैसे हमें पता है कि 120 की हिट होगा तो प्लस माइनस 5 मीन्स 115 116 है। तो आप ये कह सकते हो कि जुपिटर सेवेंथ हाउस को पॉजिटिव हिट दे रहा है। उसी तरह चेक कर लेंगे क्या जुपिटर एट हाउस को हिट दे रहा है। तो जुपिटर 198 माइनस एट हाउस कितना है, यहाँ से देखिए 343, 145 ऐसी कोई हिट नहीं होती है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस को हिट दे रहा है। तो 198 माइनस नाइन्थ हाउस की डिग्री कितनी है, मान लीजिए 13 है। 13 है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको देखना होगा। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस को कितने की हिट दे रहा है। जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस की 13 डिग्री है, तो 198 में से 13 माइनस नहीं करना है। इसको ऐसे समझना है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ, वो करते 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 360 पे खत्म होगा, करेक्ट। तो हमने देखा कि जुपिटर जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 198 है, ठीक है, 198 है। और हाउस कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल हाउस यहाँ पे है, ये हाउस है और जुपिटर है, ये जुपिटर है। तो इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस देखनी है, कैसे होगा। 198 पहले 360 के पास जाएगा, वो देखेगा 360 के पास जाके कि इनके बीच की डिफरेंसेस कितना है। तो 198 और 360 के बीच का डिफरेंसेस अप्रॉक्स 162 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, 162 डिग्री प्लस जो जीरो से 13 डिग्री के बीच का मतलब 13 डिग्री, इसका क्या होगा 571। आप समझ लो कि जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस को 175 की किलर हिट दे रहा है। ये कैलकुलेशन समझ लीजिएगा कि जुपिटर हाउस जो बैठा है, जो नाइन्थ हाउस की डिग्री है वो 13 डिग्री है और जुपिटर कहाँ पे 198 है, तो वो पीछे नहीं जाएगा। वो हमेशा किसी भी जॉर्डियक की जो डिग्री होती है वो लास्ट 360 होता है, इससे ऊपर वो नहीं जाता, अगेन जीरो से स्टार्ट होता है। तो जुपिटर 198 है तो 191 200 215 216 300, तो करते करते 360 के पास जाएगा। 360 के पास यहाँ आके उसके बीच की गैपिंग 162 है। फिर जीरो से 13, इस जीरो से 13 जो डिग्री का गैप है वो 162 में ऐड होगा, जिससे पता चलेगा कि जुपिटर नाइन्थ हाउस को 175 की किलर हिट दे रहा है। यदि नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या जुपिटर 10th हाउस को किसी तरह का कोई हिट दे रहा है। तो हमने देखा कि जुपिटर की जो डिग्री है 198 है, माइनस 10th हाउस की डिग्री कितनी है 45 है, लगभग 207 आएगा। ये कैसे आया, वही अगेन एक सर्कल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जीरो है, जीरो से करते करते इसको ऐसे लिखिए, यहाँ 360 खत्म होता है, ठीक है। जो जुपिटर थर्ड हाउस में है और 10th हाउस की डिग्री कितनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10th हाउस की 45 डिग्री है, राइट। और जुपिटर कितनी है, वो 198 का है। तो वही रूल होगा कि जुपिटर पहले 360 के पास जाएगा, उसके बीच की गैपिंग 162, फिर जीरो से 45 के बीच की गैपिंग 45 है, मीन्स 162 प्लस 45 के बीच का गैपिंग देखेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 702, मतलब 207 डिग्री। ये कोई किसी तरह का कोई हिट नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना ही नहीं, जैसा कि हमने
पीछे जो अभी रूल बताया था कि कोई भी प्लैनेट अपने सेवेंथ या एट हाउस को, अपने से सेवेंथ या एट हाउस को 180 का हिट देगा, और वही प्लैनेट अपने सेकंड हाउस को 45 का हिट देगा, और वही प्लैनेट अपने से तीसरे या चौथे हाउस को 90 की हिट दे सकता है। वो कैलकुलेट जैसा कि हमने किया वैसा कैलकुलेट करके आप अपने चार्ट में देख सकते हैं। अपने आगामी आने वाले वीडियो में हम प्लैनेट टू हाउस का, जैसे आज हमने सीखा वैसे ही हम इन डेप्थ और चीजें सीखेंगे कि और प्लैनेट है कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर तरह के प्लैनेट का हम लोग देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको कोई यदि इसमें सुझाव देना हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपको यदि कुछ इसमें नहीं समझ में आता है तो जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।